श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री हरिवंश प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को वंदन करते हुए आज का संवाद आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न आया है मेरे पास रूपनगर पंजाब से। आप पूछ रहे हैं कि दृष्टा भाव क्या होता है। विवेक की जागृति के पश्चात, विवेक जागृति की कृपा से जब सत्य और असत्य का बोध हो जाए, जैसा श्री रामचरितमानस में महादेव कहते हैं एक स्थान पर माँ पार्वती से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जब इस प्रकार सत्य और असत्य का बोध हो जाए, संसार की अस्थिरता, संसार की असारता, संसार की क्षणभंगुरता का बोध हो जाए और साधक जान ले कि वस्तुतः सत्य वस्तु क्या है, इस अवस्था पर पहुंचने के बाद जीवात्मा एक ऐसे भाव में स्थिर होता है जहां पर विचारों के साथ वो बहता नहीं। आप देखिए, दिन में कितनी बार हम बिना ही कारण प्रसन्न होते हैं, दिन में कितनी बार हम बिना ही कारण अप्रसन्न भी होते हैं। कभी कभी बिना ही कारण भय होता है, चिंता होती है, अवसाद होता है। वो सब किस कारण होता है? विचारों के कारण ही तो है। कई बार इस विषय पर चर्चा हुई है कि विचार से ही जीव संसार में फंसा है और विचार से ही संसार से निकल सकता है। जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है। इसीलिए बहुत बल देता हूं मैं आत्मचिंतन पर, सद्विचार पर, क्योंकि विचार से ही आप और मैं उलझे हैं। उलझन विचार की ही है, इसके अतिरिक्त कोई बंधन नहीं है, कोई उलझन नहीं है। तो सत्संग की कृपा से जब विवेक जागृत होता है, सतत सत्संग और गुरु प्रदत्त साधन करने के बाद जब विवेक की अवस्था, विवेक जागृति की अवस्था परिपक्व हो जाती है, साधक जान लेता है कि मैं देह नहीं हूँ। जब देहाध्यास समाप्त हो जाता है, जब अच्छे विचार प्रसन्नता नहीं देते, बुरे विचार पीड़ा नहीं देते, क्योंकि साधक जान लेता है कि मैं विचार नहीं हूँ, ये विचार मुझ में नहीं है, मैं इन विचारों से भिन्न हूँ। विचार आए हैं, जाने के लिए आए हैं। जो आज आ रहा है, जो अब आ रहा है, कुछ क्षण के पश्चात, कुछ काल के पश्चात वो चला जाएगा। जब आप और आपका मन चित्त स्थिर हो जाए, जब मन चित्त में प्रसन्नता स्थिर हो जाए, उसे कहते हैं कि अब साधक में दृष्टा भाव परिपक्व हो गया है। अब विचार का बंधन उसे बांधता नहीं। अपने भीतर आने वाले असंख्य अनेक विचारों को साधक केवल दृष्टा भाव से देखता रहता है, उन विचारों के साथ बह नहीं जाता, उन विचारों की धारा के साथ प्रवाहित नहीं हो जाता। इसलिए वो विचार ना तो उसे प्रसन्न कर पाते हैं, ना अप्रसन्न कर पाते हैं। ज्ञान के मार्ग पर, योग के मार्ग पर ये साधना की काफी उन्नत स्थिति है। जब दृष्टा भाव स्थिर हो जाए, विवेक की जागृति और विवेक जागृति की परिपक्व अवस्था के बाद ऐसी स्थिति आती है। कोई पूछ सकता है कि यदि ये ज्ञान मार्ग और योग के मार्ग पर चलने वालों को ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, फिर भक्त के साथ क्या होता है? तो भक्त तो आरंभ से ही यही अभ्यास करता है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भक्त तो अपने जीवन में जो घट रहा है उसे प्रभु की लीला ही मानकर स्वीकार करता है। वो तो जहाँ देखता है, जिधर देखता है, जिसमें देखता है, अपने प्रभु की छवि देखने का प्रयास करता है। दोनों ही मार्गों से साधक पहुँचता है कहीं यहीं, जब दृष्टा भाव स्थिर हो जाता है, जब आप जान जाते हैं कि आप देह मात्र नहीं हैं, आपका अस्तित्व कुछ और है, आपका अस्तित्व किसी और से है। तब ये विचारों की ऊहापोह समाप्त हो जाती है और आप स्थिर हो जाते हैं। अगला प्रश्न मुझसे पूछा है किसी ने लंदन से, हाउ टू डील विद क्रिटिसिज्म। गुड क्वेश्चन, एंड पर्सनली आई थिंक दैट ignorance is the only remedy. Just ignore. What else you can do? इससे ज़्यादा और आप क्या कर सकते हैं? पहली बात तो प्ले स्मार्ट, विचार करिए, आलोचना किसकी होती है? जो उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है उसी की आलोचना होती है। आलोचना हो रही है आपकी,
तो आत्मचिंतन करके देखिए, हो सकता है कोई सकारात्मक कारण हो सकता है आपकी उपलब्धि के कारण कुछ लोगों की ईर्ष्या, कुछ लोगों की असूया ही उनसे आलोचना करा रही हो। और मुझे लगता है आलोचना स्वस्थ भी होती है। कभी कभी आलोचना, क्रिटिसिज्म आपको एक रास्ता देता है अपने आप को और सुधारने का, अपने आप को और निखारने का। मुझे ऐसे लगता है अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो आलोचना कहीं से भी अस्वस्थ नहीं है, आलोचना से डरने का कोई कारण नहीं है। आलोचना तो आपको और सुघड़ बनाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अपने लोग आपकी कमी नहीं बता पाते, बहुत जो आपके अपने हैं कभी कभी वो आपकी कमी नहीं बता पाते, और कमी को जानना बहुत आवश्यक है। जैसे अपनी आंखों से सारी दुनिया को देखा जा सकता है पर खुद को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है, ऐसे ही मुझे लगता है कि आलोचना भी अच्छी है। हमारे कबीर जी तो कहते हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कि आलोचना करने वाले को सदा अपने पास रखना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए। और कौन है जो शीर्ष पर पहुंचा हो बिना आलोचना के? ये तो वो खुरदरा पत्थर है जिस पर घिसी जाती है जब जीवन की लकड़ी तो सुगंध प्रकट होती है, सुवास प्रकट होती है। कितनी बातें हम जैसे लोगों को सुनना पड़ता है, बिना ही कारण, बिना ही वजह सुनना पड़ता है, पर बड़ी प्रसन्नता है। और एक और बात, मुझे ऐसे लगता है कि जब दूर सितारे पर कोई पहुंच नहीं पाता तो उसकी तरफ उंगली उठा देता है। उंगली उठा देना आसान है। बहुत सारे कारण मिल जाएंगे आपको कि आलोचना अच्छी है, आलोचना स्वस्थ है, रहने दीजिए इसे। थोड़ी सी आलोचना होनी चाहिए आपकी, घबराइए मत। एंड ऑलवेज मेक इट और टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। और सुंदर बना सकते हैं आप अपने आप को आलोचना का आश्रय लेकर भी। धन्यवाद। अगला प्रश्न मुझसे पूछा है किसी ने दिल्ली से। आप पूछ रहे हैं कि जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर आए तो गुरु के मना करने पर भी महाराज बलि उन्हें दान देते हैं। गुरु की आज्ञा को नहीं माना पर उन्हें परम पद प्राप्त होता है, कृपया स्पष्ट करें। यह प्रश्न मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस प्रश्न के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जुड़ी है आज के दृश्य को देखते हुए। देखिए, कबीर जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु की बलिहारी इसीलिए है कि उसने गोविंद का मार्ग बताया है। देखिए, थोड़ा सा इसे मन खोल कर सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। जीव का अंतिम लक्ष्य भगवान है, भगवान के चरण कमल हैं। गुरु इसीलिए श्रेष्ठ है, गुरु इसीलिए पूज्य है, गुरु इसीलिए वंदनीय है, आराध्य है, सेव्य है, क्योंकि वो जीव को उसके विश्राम स्थल तक, जीव को उसके परम गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग बताता है, मार्ग पर सहायता करता है, सहयोग करता है, कृपा करता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर गुरु का स्थान कहीं कहीं पर इष्ट से अधिक बताया गया है। भगवान अपने ही मुख से रामचरितमानस में कहते हैं, मोते अधिक संत करी लेखा। पर आज के दृश्य को यदि मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि इन सब भावों का बहुत दुरुपयोग हुआ है, इन सब भावों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। कभी कभी मैं देखता हूं कि गुरु शिष्य और भगवान के बीच में एक दीवार सी बन जाता है, जबकि उसको तो द्वार बनना चाहिए। कोई ना भूले, कभी ना भूले, ना मैं भूलूं, ना आप भूले, ना गुरु भूले, ना शिष्य भूले कि जीव का एकमात्र लक्ष्य भगवान है। अभी कल ही शायद मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा था, मैं उत्तर नहीं दे पाया, कि क्या साधक को दीक्षा देने का अधिकार है। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं इस प्रश्न के साथ, इस मार्ग पर सिद्ध कौन है? सभी तो साधक हैं, मैं भी साधक हूं, आप भी साधक हैं। कोई दो पग आगे है और कोई दो पग पीछे है, और मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता और एक दूसरे का सहयोग करते हुए हमको ये यात्रा पूर्ण करनी है। मेरे यहाँ जब दीक्षा होती है तो कभी इस भाव से दीक्षा नहीं दी जाती कि मैं गुरु हूं और कोई शिष्य है। मेरा तो पहला वाक्य होता है कि आज से आपके गुरु भी श्री महाप्रभु हैं, मेरे गुरु भी श्री महाप्रभु हैं, आप मैं हम सब आचार्य के शरणागत हैं। मिलजुल कर
मिलजुल कर हंसते गाते प्रभु का गुण गाते, प्रभु का यश गाते इस मार्ग पर आगे बढ़ते चलेंगे। तो कहीं ना कहीं आज के दृश्य में मैं देखता हूं कि इन भावों का बड़ा दुरुपयोग हुआ कि गुरु भगवान से अधिक है, गुरु भगवान से भी श्रेष्ठ है। पर किस लिए है? क्योंकि वो भगवान तक पहुंचाता है, क्योंकि वो प्रभु तक पहुंचने का मार्ग बताता है। कहीं जीवन में अगर ऐसा घटने लगे ना कि गुरु जीव और ब्रह्म के मध्य में आने लगे, गुरु जीव और भगवान के बीच में आने लगे, गुरु जीव को भगवान से विमुख करने लगे, गुरु जीव को भगवान से ही दूर कर दे, कि गुरु और भगवान में से शिष्य कभी किसी एक को चुन ले और वो गुरु हो, कहीं ऐसी स्थिति जीवन में आ जाए तो इससे बहुत बचने का प्रयास करना चाहिए, बहुत सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। कौन है इस मार्ग पर, कौन सिद्ध है, कौन सिद्ध है? मुझे तो ऐसा लगता है जहां कार्य कर रही है केवल एक भगवान की कृपा ही कार्य कर रही है। मेरे माध्यम से कहने वाला वो है, आपके माध्यम से सुनने वाला वो है। गुरु तत्व को समझ कर ही, गुरु तत्व को समझ कर ही कहीं इस जीवन का और इस दिव्य आध्यात्मिक संबंध का लाभ लिया जा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। मेरे पास पुस्तक है, मैं पढ़ना जानता हूं, पढ़ना चाहता हूं, मेरे पास दृष्टि भी है, मेरे पास दृष्टि भी है, मेरे पास पुस्तक भी है, मेरे पास उस पुस्तक को पढ़ने का ज्ञान भी है, अर्थात मैं जानता हूं, मैं शब्दों को जानता हूं, पुस्तक पढ़ सकता हूं, लेकिन अंधकार है। क्या मैं पुस्तक पढ़ पाऊंगा? नहीं। प्रकाश किया मैंने, अब प्रकाश भी है, पुस्तक भी है, मेरे पास दृष्टि भी है, अब मैं पुस्तक पढ़ सकता हूं। पर अगर मैं प्रकाश करके पुस्तक पढ़ना भूल जाऊं और केवल उस प्रकाश के स्रोत की तरफ देखता रहूं, तो क्या आपको लगता है कि वो प्रकाश करने का उपयोग हुआ? कुछ सदुपयोग कर पाया मैं प्रकाश का? नहीं। मैंने प्रकाश इसलिए किया कि मैं पुस्तक पढ़ लूं। गुरु जीवन में किस लिए आया है? कि वो आपको प्रभु के चरणों तक पहुंचा दे, वो आपको प्रभु के चरणों का आश्रय दिला दे, वो जीव को उसके परम लक्ष्य, परम गंतव्य तक पहुंचा दे। क्या कर रहे थे शुक्राचार्य? शुक्राचार्य बलि को रोक रहे थे। शुक्राचार्य जानते हैं कि सामने नारायण खड़े हैं, वो बलि को रोक रहे हैं, वो बलि को रोक रहे हैं कि नारायण को ये वस्तु न दो। और बलि की बुद्धि, बलि का विवेक, कि महाराजा बलि कहते हैं कि अगर साधारण भिक्षुक हो तो भी मैं देने का संकल्प कर चुका हूं, द्वार से खाली नहीं लौट आऊंगा, और ये नारायण खड़े हैं, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो मेरा जन्म जीवन वैसे ही सफल और सार्थक हो सकता है। नहीं माननी चाहिए गुरु की भी वो बात जो आपको प्रभु से दूर ले जाए, जो आपको प्रभु से विमुख कर दे। बिल्कुल ठीक किया राजा बलि ने, बिल्कुल ठीक किया राजा बलि ने, और इसीलिए इसी भाव के कारण प्रभु उन पर प्रसन्न हुए और बलि को परम पद मिला। यह प्रश्न मैंने इसलिए उठाया, बड़े 2 पंक्तियों में मैं इसका उत्तर दे सकता था, पर यह प्रश्न मैंने इसलिए उठाया, इसकी मैंने इतनी व्याख्या इसलिए की क्योंकि बड़ा दुरुपयोग होता है कभी कभी आज गुरु के इस अत्यंत पवित्र संबंध का, इस भाव का। पहले समझिए गुरु क्यों आया है जीवन में। अभी कुछ दिन पहले एक और प्रश्न आया था कि अगर गुरु से प्रेम हो जाए तो मुझे ऐसे लगता है गुरुजनों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु के प्रति आदर होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। गुरु के प्रति श्रद्धा हो, गुरु के प्रति आदर हो, गुरु की पूजा हो, गुरु के चरणों की सेवा भी हो, पर प्रेम के लिए तो प्रेमास्पद केवल भगवान है, केवल भगवान है, केवल भगवान है। प्रभु के अतिरिक्त जब जब किसी ने कभी भी प्रेम का भाव कहीं और लगाया है, उसको अंत में दुख मिला है, पीड़ा मिली है, उसका पतन हुआ है। गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों से प्रेम करने की विधि क्या है? गुरु के चरणों से प्रेम यही है कि रोम रोम से ईश्वर का प्रेम प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। संत की सेवा नाम त्याही है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु मिलना पहले तो कठिन, फिर दुर्लभ है कि योग्य शिष्य मिल जाए, और गुरु और शिष्य समर्पित और गुरु समर्थ, ये दोनों एक साथ मिल जाएं, फिर तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। तो थोड़ा संभल कर, सावधान रहकर गुरुजनों के चरणों का सेवन करना चाहिए। हो सकता है मेरे इस विचार से कुछ लोगों की सहमति ना हो, पर मैं ऐसा ही मानता हूं कि भाई प्रेम के पात्र केवल भगवान हैं। गुरु से प्रेम करने की एक ही विधि है कि गुरु ने जो मार्ग दिया है उस मार्ग पर चलकर अपने विश्राम स्थल पर, अपने परम गंतव्य तक, परम लक्ष्य तक पहुंच जाया जाए। अगला प्रश्न आया है मेरे पास जयपुर से। आपने पूछा है कि भक्ति श्रेष्ठ है या सत्कर्म?
पहले क्या करना चाहिए? सत्कर्म मार्ग है, भक्ति गंतव्य है। सत्कर्म रास्ता है, भक्ति मंजिल है। सत्कर्म करके ही अंतर्मन की शुद्धि की जा सकती है। और कर्म जब तक सेवा नहीं बने, देखिए कर्म करना तो पड़ता है, कर्म करने को तो आप और मैं विवश हैं, बाध्य हैं, किए बिना कोई नहीं रह सकता। कर्म जब सत्कर्म बनता है, मन शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, भजन भाव के योग्य होता है, भक्ति की भावना स्फुरित होती है, और फिर जब भक्ति का भाव सत्संग की, गुरुजनों की कृपा से जीवन में आकर स्थिर होता है, भगवान की अनुभूति होती है, उस भजन के रस का आस्वादन होता है, तो सत्कर्म रास्ता है और भक्ति मंजिल है। इसीलिए आज अभी इसी क्षण से जीव को प्रयास करना चाहिए कि अब से कर्म ना हो, अब से सेवा हो, सत्कर्म हो, जिसमें स्वार्थ ना हो, परमार्थ का भाव हो, परोपकार का भाव हो। और कलयुग की बात हो तो भाई दया कलयुग का धर्म है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो अगर आपने पूछा कि पहले क्या किया जाए, तो पहले सत्कर्म है, क्योंकि यही सिरा आपके हाथ में है। इसी क्षण से अगर आप कुछ कर सकते हैं तो सत्कर्म कर सकते हैं। सत्कर्म रास्ता है, भक्ति मंजिल है। अगला प्रश्न आया है मेरे पास। ये प्रश्न मेरे पास दूसरी बार आया है, इसलिए आज मुझे इसे लेना पड़ रहा है। आपने पूछा कि सभी संत महात्मा अच्छे अच्छे प्रवचन और कथा कहते हैं, भक्तों के मन में हरि के प्रति भक्ति भी उत्पन्न करते हैं, किंतु वही संत जब किसी दूषित कर्मों में दोषी साबित होते हैं, तो ऐसे समय में एक शुद्ध भक्त प्रामाणिक गुरु की खोज कैसे करें? अनेक बार वैसे मैंने उत्तर दिया, पर आपका बड़ा आग्रह था इसलिए मैंने चुन लिया। मैंने तो सदा ही एक बात पर विश्वास किया है कि आपको गुरु खोजना ही क्यों है, आपको गुरु ढूंढना ही क्यों है। देखिए, कौन भटकता है? जिसका उद्देश्य अशुद्ध होता है, जिसका लक्ष्य अपवित्र होता है। मेरा बड़ा दृढ़ विश्वास है, यदि आप केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए भजन के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो प्रकृति अपना कार्य करती है। आज नहीं तो कल आपको ऐसे सत्पुरुष के पास प्रकृति पहुंचा देगी जो योग्य होगा, आपकी आगे की यात्रा में सहयोगी होगा, साधक होगा। ये भार आप अपने ऊपर न लें। प्रामाणिक गुरु की खोज, ये कार्य आप अपने मन बुद्धि और अपनी योग्यता से करने का प्रयास ना करें। इसके लिए तो सतत अपने लक्ष्य को पवित्र रखकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु की कृपा से प्रकृति मार्ग खोलेगी, या तो ऐसा संत आप तक पहुंच जाएगा या आप उस संत तक पहुंच जाएंगे। शुभकामना। एक प्रश्न आया है मेरे पास अंबाला से। आपने पूछा है कि महाभारत में गुरु द्रोण ने मांग लिया था एकलव्य का अंगूठा, क्या गुरु कभी इतना कठोर हो सकता है? इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा, क्योंकि मेरे हृदय में बड़ी दुविधा है कि गुरुजनों पर मेरी अपार आस्था है, पर क्या गुरुजन इतने कठोर हो सकते हैं? देखिए, ये रामायण महाभारत की एक ऐसी घटना है, और एकलव्य निश्चित रूप से अद्भुत पात्र है। कल कर्ण पर बहुत चर्चा हुई। किसी ने प्रश्न किया कि कर्ण के साथ गलत हुआ, पग पग पर कर्ण का अपमान हुआ। आप देखिए, द्रोणाचार्य ने मना एकलव्य को भी किया और द्रोणाचार्य ने मना कर्ण को भी किया। कर्ण ने कुछ और किया, एकलव्य ने कुछ और किया, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि एकलव्य कर्ण और अर्जुन दोनों से श्रेष्ठ है। वो दोनों से श्रेष्ठ धनुर्धर था, है और रहेगा। आपने पूछा कि क्या गुरु कभी इतने कठोर हो सकते हैं? देखिए, महाभारत में द्रोणाचार्य स्वयं स्वीकार करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, महाभारत में द्रोणाचार्य स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं गुरु कहलाने योग्य नहीं हूं, मैं तो एक अध्यापक हूं, मैं एक शिक्षक हूं। शिक्षक में और गुरु में थोड़ा सा भेद होता है, आप भी समझते होंगे। एक साधक होने के नाते आप जानते होंगे कि शिक्षक कौन होता है और गुरु कौन होता है। जैसे कर्ण का उद्देश्य केवल अपने अपमान का प्रतिशोध लेना था, ऐसे ही द्रोणाचार्य ने भी यह संकल्प इसीलिए लिया था कि मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा दूंगा। वो जानते थे कि राजकुमारों को शिक्षा देके जब राजकुमारों से गुरु दक्षिणा लेने का समय आएगा, तब मैं महाराजा द्रुपद से अपने अपमान का बदला लूंगा। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, गुरु इतना कठोर नहीं हो सकता, और जो द्रोणाचार्य ने किया वो गुरु का कार्य नहीं है।
जो द्रोणाचार्य ने किया वो निश्चित रूप से केवल अपनी किसी बात का सम्मान रखने के लिए, अपने दिए हुए वचन का सम्मान रखने के लिए, जो उन्होंने अर्जुन को दिया था कि तुम भरतखंड के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनोगे, केवल उस बात का सम्मान रखने के लिए द्रोणाचार्य ने ये कार्य किया। और मैं अपनी दृष्टि से इसे अनुचित कार्य ही मानता हूं। पर आपने पूछा क्या गुरु कठोर हो सकता है? नहीं, गुरु इतना कठोर नहीं हो सकता। आपके मन में गुरुजनों के प्रति जो आस्था उसे वैसे ही बनाए रखिए। द्रोणाचार्य ने स्वयं कहा कि मैं गुरु कहलाने योग्य नहीं हूं, मैं तो शिक्षक हूं, मैंने तो केवल शिक्षा दी है। गुरु में और शिक्षक में थोड़ा सा भेद होता है, समझने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न आया है मेरे पास पंजाब से। आपने पूछा हाउ टू गेट रिड ऑफ फेयर रिलेटेड टू एनीथिंग इन लाइफ। भय से कैसे मुक्ति पाई जाए? एक ही मार्ग है, एक शब्द है मेरे पास इसका उत्तर देने के लिए, और वो है प्रभु के चरणों पर विश्वास। भगवान का भरोसा हुए बिना जीवन से कभी भय जा ही नहीं सकता, कभी जीव चिंता के ताप से मुक्त हो ही नहीं सकता। जब तक ये मस्तक प्रभु के, जब तक ये मस्तक सदगुरु के चरणों पर नहीं रखा जाता, तब तक जीवन में निर्भयता, ये फियरलेसनेस नहीं आती। प्रभु से प्रेम, प्रभु पर विश्वास, यही एकमात्र विधि है जीवन के भय से मुक्ति पाने के लिए। और प्रभु पर विश्वास कैसे हो? इसके लिए जीवन में संत की आवश्यकता है, इसके लिए जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। अगला प्रश्न मुझसे पूछा है किसी ने जगन्नाथपुरी से, ओडिशा से। आप पूछ रहे हैं कि मैं जियोलॉजी में एमटेक कर रही हूं, विद्या को कैसे सेवा बना सकते हैं? किसी भी साधन को, किसी भी योग्यता को सेवा बनाने का एक ही मार्ग होता है कि उसका अधिक से अधिक सदुपयोग किया जाए परोपकार में। आप अपनी विद्या और विद्या से अर्जित जो साधन है, जो भी बल है, जो भी बुद्धि है, जो भी विद्या है, जो भी साधन है, बस आपको एक बात पर सदा दृष्टि रखनी होगी यदि आप साधक हैं तो, कि कहीं आप उसका प्रयोग केवल स्वार्थ के लिए तो नहीं कर रहे। जितना हो सके, जहां तक हो सके, अपने साधन का सदुपयोग करिए। ये किसी भी साधन को सेवा बनाने की एकमात्र विधि है। और साधन के सदुपयोग का अर्थ है परोपकार। परोपकार बांटिए, जितना बांट सके उतना बांटिए। तन से कर सके जितनी सेवा करिए, मन से सदा सद्भाव रहे आपके मन में जीव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, और हाथ से जितनी हो सके उतनी सेवा हो जाए। जो साधन हो आपके पास, वो समय आने पर अधिक से अधिक लोगों के काम आ सके। यही एकमात्र विधि है विद्या को, बल को और बुद्धि को सेवा में लगाने की। परोपकार, परहित, ये भावना जीवन में इतनी सुदृढ़ हो जाए। अगला प्रश्न आया है मेरे पास मोहाली से। आपने पूछा है कि गत कुछ वर्षों से आपका सत्संग सुन के ये समझ में आया है कि सत्संग का वास्तविक प्रयोजन है अपने मन का मार्जन करके उसे प्रभु को प्रस्तुत करने योग्य बनाना। पर एक दोष जिसका पूर्णतया निवारण कठिन लग रहा है, और वह है परदोष दर्शन और तत्पश्चात परदोष चिंतन। ये तो आपसे सुना है कि साधक के जीवन के लिए, भक्ति मार्ग के लिए बहुत ही हानिकारक है, पर इसका निवारण कैसे हो? बड़ा सुंदर प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि मैं कई बार इसका विचार किया करता हूं कि कोई तो कारण रहा होगा जब श्री रघुनाथ जी माता शबरी को नवदा भक्ति का दिव्य उपदेश कर रहे थे, संदेश दे रहे थे आपके मेरे लिए, तो भगवान ने कहा, आठम जथा लाभ संतोषा, सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। स्वप्न में भी किसी दूसरे का दोष न दिखाई दे। जैसा आपने स्वयं ही लिख दिया, दूसरे के दोष दर्शन के बाद अगली घटना क्या घटती है, उस दोष का चिंतन होने लगता है। और पहले भी कई बार इस विषय पर चर्चा हुई कि जब आप चिंतन करते हैं तब रचते हैं आप अपने भीतर बाहर कुछ। बहुत बार ऐसा होता है, आप कहते हैं कि कुछ सोच रहे थे और एकदम से आप उस सोच से बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो सोच अच्छी नहीं थी। इट वॉज लाइक अ पॉल्यूटेड थॉट, और आप लगते हैं कि अरे छोड़िए, कहाँ पड़ गए, किस सोच में पड़ गए। लेकिन आपने जब कहा ना छोड़िए, तो वो छूटा नहीं, उसने कुछ रचा है आपके भीतर। एक आप तो डॉक्टर हैं, आपके जैसे नाम से मुझे पता चल रहा है, आप और अच्छे से समझ पाएंगे। व्हेन यू थिंक समथिंग, एक जब तो देयर इज ए केमिकल चेंज इनसाइड योर बॉडी।
एक व्यक्ति डिप्रेशन में पहुंचता है, अवसाद में पहुंचता है, कैसे पहुंचता है? सोच सोच कर ही तो पहुंचता है ना। इसका मतलब जो नकारात्मक विचार हैं वो आपके तन और मन दोनों को रोगी बनाते हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं है। जब आप कुछ अस्वस्थ चिंतन करते हैं या किसी के परदोष का जब चिंतन होता है, तब आपके भीतर एक रासायनिक परिवर्तन होता है, देयर इज ए केमिकल चेंज। आपके भीतर एक हलचल होती है। आप भले उठ जाएं उस सोच को छोड़कर, लेकिन उस सोच ने कुछ रच दिया है, अब उसका परिणाम आएगा। और आपने स्वयं ही कहा, यह आपका ही अनुभव है कि दोष दर्शन के बाद फिर उस दोष का चिंतन होता है, एंड देन इट्स ए विशियस सर्कल। इससे मुक्त होने का एक ही उपाय है, सबसे पहले तो सतत सावधान रहने का प्रयास किया जाए, जो एक साधक को सदा रहना ही चाहिए। दूसरा, प्रार्थना, प्रभु से प्रार्थना करिए, सतत करिए कि क्योंकि एह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कुछ गुण ऐसे हैं, कुछ दैवी गुण ऐसे हैं जो भगवत कृपा प्रसाद से जीवन में आते हैं। और जो तीसरा सबसे सशक्त माध्यम है वो है अपने दोषों का दर्शन करना। जब श्री कृष्ण उद्धव को दिव्य संदेश दे रहे थे स्वधाम गमन से पहले, तो भगवान ने उद्धव जी से कहीं ऐसी बात कही कि उद्धव न गुण देखा जाए न दोष देखा जाए। तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु कोई ऐसा मार्ग बताइए जिस पर हम संसारी लोग चल सकें। कहाँ हम जैसे कलिमल ग्रसित जीवों के लिए, जबकि उद्धव जी ने हम लोगों के लिए कहा कि कहाँ कलिमल ग्रसित जीवों के लिए संभव हो पाएगा कि न दोष दिखाई दे न गुण दिखाई दे। तो फिर भगवान ने कहा कि यदि गुण दोष देखना है तो फिर मैं एक युक्ति बताता हूँ, गुण देखना हो तो दूसरे का देखना, और दोष देखना हो तो अपना देखना। और वैसे भी जागा सो जन जानिए, जाने निज गुण दोष। अपने दोष पर यदि दृष्टि रहे, किसी का दोष दिखाई पड़े तो अपने मन को ये कहकर वहां से हटाया जा सकता है कि अपना मन कितना दोषों से भरा है, कितनी त्रुटियां जीवन में हैं, कितने अपराध आज तक आपसे मुझसे हुए हो रहे हैं और जाने कब तक होते रहेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा साधक को बुद्धिमानी से काम लेना पड़ता है, उसे सजग रहना पड़ता है, उसे सावधान रहना पड़ता है, प्रार्थना भी करनी पड़ती है, पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, और इसके बाद एक बात और, प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। आप चले हैं तो वो स्थिति भी एक दिन प्राप्त हो जाएगी, ऐसी शुभकामना आपके लिए करता हूँ। अगला प्रश्न आया है मेरे पास दिल्ली से। आपने पूछा है कि कॉलेज में पढ़ती हूँ, 1 साल से आपको सुन रही हूँ, अपने आप को प्रभु के योग्य बनाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन जब दीक्षा या गुरु की बात आती है तो माता पिता के चेहरे पर कुछ चिंता झलकती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, कृपया मार्ग दिखाएं। मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने मन की स्थिति देखिए, क्या आपका मन पूर्ण रूपेण परिपक्व है दीक्षा के लिए, जिससे भी आप लेना चाहती है, जिसके प्रति भी आपका मन समर्पित है? क्या आपका मन पूर्ण रूपेण परिपक्व है? यदि आपका मन पूर्ण रूपेण परिपक्व हो, यदि आप पूर्ण रूपेण तैयार हों, तो मेरा अनुभव तो ये कहता है भाई, इस मार्ग पर अधिकारी व्यक्ति को एक क्षण के लिए भी वंचित नहीं रखा जाता। नेचर वॉन्ट कीप यू डिप्राइव्ड फॉर अ सिंगल मिनट once you are totally ready. So I would suggest you to wait for a while, थोड़ा और प्रतीक्षा करिए, मुझे लगता है भीतर बाहर की परिस्थितियां हो जाएंगी अनुकूल। अगला प्रश्न आया है मेरे पास पटियाला से। बड़ी प्रसन्नता है मुझे कि मेरे युवा मित्र साधना से संबंधित इतने सुंदर प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, एंड अगेन इट इज अ मोटिवेटिंग फोर्स फॉर मी टू कम हेयर एवरी डे एंड टॉक टू यू। अदरवाइज एट फर्स्ट आई फाउंड इट रियली वेरी टफ जॉब कि मेरे पास इतने प्रश्न आते हैं, मेरे लिए बड़ा कठिन हो जाता है कि किसे चुनूं और किसे छोड़ूं। कभी कभी मुझे लगता है जिसने भी भेजा है वो उसने उत्तर की आशा से ही भेजा है, पर मैं चाह कर भी सब प्रश्न ना तो पढ़ पाता हूँ ना उनका उत्तर दे पाता हूँ, और फिर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप जिसे चाहें उस प्रश्न को आप मेरे सम्मुख ले आइए। पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसे लोग जो अभी युवा हैं, युवा शक्ति से भरपूर हैं, वो जब साधना से संबंधित ऐसे प्रश्न मुझसे पूछते हैं, एक मेरे मन में आशा जगती है, क्योंकि आने वाले समय में इस भारतवर्ष की धर्म की, सभ्यता की, संस्कृति की रक्षा आप ही को करनी है। ये प्रश्न आया है मेरे पास पटियाला से। आप पूछ रहे हैं कि आई एम 20 years
old engineering student, and from past 1 year I developed a very keen interest in development of spiritual journey. I know the benefits are unlimited and knowing our supreme Godhead is the extreme happiness in the world. I have been reading Bhagavad Gita और इसके अलावा आपको सुनता हूँ, अन्य भी कुछ संतों को सुनने का मुझे अवसर मिला है. Is it okay to listen to multiple spiritual masters? Like it is said to follow only one ideology, and please help me, how can I reach a guru although it's my career time? 2 सवाल आपने मुझसे पूछे हैं. आपने पूछा है कि ये मेरे करियर बनाने का समय है, हाउ शुड आई रीच अ गुरु. अभी मैंने पहले जवाब दिया कि जिस घड़ी आप शिष्य बनकर तैयार हो जाते हैं, प्रकृति अपना कार्य करती है. नेचर डू इट्स ओन वर्क इन इट्स ओन वेज. जब आप मानसिक रूप से पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि दीक्षा होती ही तब है जब शिष्य समर्पित होता है, जब शिष्य पूर्ण रूपेण तैयार होता है, तभी गुरु का संकल्प भी फलीभूत होता है. तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप अभी और सुनिए, अपने मन को और तैयार कर लीजिए, जब प्रश्न ही ना रहे. हाँ, एक जो छोटा सा प्रश्न इस आपके प्रश्न में और छिपा है. आपने कहा ऑल्दो इट्स माय करियर टाइम. कल शायद मैंने एक प्रश्न का उत्तर दिया था. ये ना विचार रखिएगा अपने मन में कि दीक्षा से या इस मार्ग पर चल जाने से कहीं आपकी इंटेलिजेंस में, कहीं आपके इंटेलेक्ट में, या कहीं आपकी प्रतिभा में, आपके टैलेंट में कोई कमी आएगी, कहीं पढ़ाई पर इसका कोई प्रभाव पड़ सकता है. मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग स्पिरिचुअली अवेयर होते हैं, जो लोग स्पिरिचुअली enlightened होते हैं, they are much more aligned, they are much more disciplined, they are much more focused, and they perform even in this world so well, they can excel life, they can excel life. तो ये ना विचार रखिएगा कि करियर बनाने का समय है, दीक्षा कैसे ले सकता हूँ. मुझे तो ऐसे लगता है योग्य गुरु हुआ तो आपकी प्रतिभा और बढ़ेगी, आपकी शक्ति और बढ़ेगी, बिकॉज यू विल बी मोर अलाइंड, मोर डिसिप्लिन्ड, मोर कंसंट्रेटेड, मोर फोकस्ड. और दूसरा आपने कहा कि इज इट ओके टू लिसन टू मल्टीपल स्पिरिचुअल मास्टर्स. आई डोंट फाइंड इट करेक्ट. Multiple spiritual masters, I don't find it correct. Though they all might be correct on their points, but if you want to reach somewhere, 4, 5, 7, 10 ways can lead towards there, but you would have to pick only one. आपको एक मार्ग चुनना पड़ेगा. और कई बार क्या होता है कि बहुत तरीके की विचारधारा सुनने से द आउटकम इज जस्ट अ कंफ्यूजन. सो यू शुड ट्राई टू लिसन ओनली फ्यू, मे बी 1 or 2, और उसके बाद विचार करके, उसके बाद अपने आप को देखकर जब आपको लगे कि अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, और उसके बाद मुझे लगता है दीक्षा भी होनी चाहिए, गुरु भी होना चाहिए जीवन में, आपकी प्रतिभा और बढ़ेगी. अगला प्रश्न आया है मेरे पास में बरेली से. आप कहते हैं कि समस्त संसार का भरण पोषण जब प्रभु करते हैं, तो क्या हमें श्री जी के आश्रित होकर कर्म का त्याग कर देना चाहिए? जैसे माता पिता की सेवा का उत्तरदायित्व है, वो पूर्ण ना करके वृंदावन आकर क्या केवल भजन करना उचित है? अगर श्री जी के आश्रय रहें तो माता पिता को भी श्री जी ही देखेंगी और हम बस भजन करेंगे. मार्गदर्शन करिए. पहले तो आप ये स्पष्ट कर लीजिए कि आप वृंदावन श्री जी का भजन करने आ रहे हैं, श्री जी की सेवा करने आ रहे हैं, या श्री जी से अपनी सेवा कराना चाहते हैं आप. पहले तो इसका निर्णय आप कर लीजिए. आपने कहा श्री जी का भजन करने के लिए वृंदावन आना है, तो मुझे लगता है आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ तो तत्सुख सुखित्वम का भाव ही भजन का आधार है. यहाँ तो प्रिया प्रीतम को सुख देने की भावना से भजन किया जाता है, और आप कहीं अपना और अपने माता पिता का उत्तरदायित्व भी श्री जी पर डालने की बात कर रहे हैं. आपको लगता है ये कहीं से भी उचित है? लाना है तो माता पिता को भी लाइए, माता पिता को भी यहीं संग में रखिए, उनकी सेवा भी हो और भजन और साधन भी हो. आपको कहीं भी लगता है कि माता पिता के प्रति जो आपका कर्तव्य है, जो आपका उत्तरदायित्व है, उसको छोड़कर यहाँ आने से कहीं आपकी भजन भावना में उन्नति हो सकती है? भगवान आदि शंकराचार्य माता से प्रार्थना करते रहे कि मैं लोक कल्याण के लिए घर का त्याग करना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दे दीजिए. माता ने आज्ञा नहीं दी.
मगर ने पैर पकड़ लिया। श्री शंकराचार्य भगवान ने अपनी माता से कहलाया, आज्ञा ली कि एक बार मुझे जाने के लिए कहो, तभी ये मगर मेरा पैर छोड़ेगा। माता ने उस विपदा में आकर शंकराचार्य को आज्ञा दी और तब शंकराचार्य घर से निकले। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि बिना माता की आज्ञा के शंकराचार्य भी अपने घर से बाहर नहीं निकले, उन्होंने भी अपने घर का परित्याग नहीं किया। और माता ने वचन लिया कि मेरे अंतिम समय तुम्हें आना होगा, और शंकराचार्य आए, अपनी माता का अंतिम संस्कार किया। यद्यपि सन्यासी के लिए निषिद्ध है, पर फिर भी अपनी माता के प्रति अपने कर्तव्य का पूर्ण रूपेण पालन किया। मैं तो आपको इतना ही कहूंगा भाई कि भजन के मार्ग पर माता पिता की शुभकामना और माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद आप विचार करिए। अगला प्रश्न आया है मेरे पास वृंदावन से ही। आपने पूछा है, व्हाई इज सेल्फ लव सो डिफिकल्ट टू नेविगेट? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ लव is absolutely an incorrect word. There is no any phenomena, there is no any term should be called self love. It should be written as self obsession. अपने आप से प्यार करना, विचार करिए, कुछ शब्द ऐसा है, कुछ शब्द हमारे देश में यहाँ वहाँ से आ गए, सुनने में अच्छे लगते थे, हम लोगों ने उठा लिया। क्या होता है सेल्फ लव? अपने आप से प्यार कोई क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है? प्रेम करने के लिए तो प्रेमी, प्रेम और प्रेमास्पद तीनों की आवश्यकता होती है। अपने आप से कैसे प्यार किया जाएगा? It's not self love, it is self obsession. And once you understand that it is not love but obsession, and obsession is something, a polluted feeling, it's a contaminated feeling. Once you come to know that it's not healthy, it's not good, in few ways it is hurting you and might be hurting others at the same time. It is like the correct word is the narcissist. अपने आप से प्रेम संभव नहीं है। ये शब्द कहीं दूर से आ गया और मैंने इसे उठा लिया। There is no any word called self love. There is no any feeling called self love. There is no any frame in which you can put this term self love. It is self obsession. And obsession is always a polluted, a contaminated feeling. One should try to eliminate it. And you said, why it is so tough? Why it is so tough? क्यों ये इतना कठिन है? ये तो भाई जन्म जन्म से आपका मेरा अभ्यास है। मैं तो सदा कहता हूँ, अपने से ज्यादा अधिक जुड़ाव हमारा कभी किसी से नहीं होता। अपने से ज्यादा लाड़ दुलार हम किसी को नहीं करते और कर ही नहीं पाते। स्वार्थ इसके लिए सबसे उत्तम शब्द है, और निश्चित रूप से ये सबसे कठिन है, क्योंकि स्वार्थ ही आपका मेरा स्वभाव बन चुका है जन्म जन्म से। और स्वार्थ से मुक्त होने के लिए तो एक ही तरीका है, और वो है परमार्थ। आपने पूछा कि ये क्यों कठिन है? क्योंकि ये बहुत पुराना अभ्यास है, आज का नहीं है। ये जन्म जन्म का अभ्यास है, अब आपके मेरे स्वभाव में घुल मिल गया है, और इससे मुक्त होने की एक ही प्रक्रिया है, और वो है सेवा। अगला प्रश्न आया है मेरे पास दिल्ली से। आपने पूछा है, कुछ भी देने में सुख तो प्राप्त होने लगा है, पर उसे जताने वाला भाव भी जिह्वा पर आ ही जाता है, इससे कैसे बचें? और क्योंकि इसके बाद फिर आत्मग्लानि होती है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा आपको कि आप साधना के मार्ग पर आगे भी बढ़ी हैं और आपकी उन्नति भी हुई है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि सुख प्राप्त होने लगा है, सबसे पहला लक्षण उन्नति का यही है। और फिर उसके बाद आपने कहा कि उसे जताने वाला भाव जिह्वा पर आ जाता है। इस भाव को जान लेना, ये भी आपके इस मार्ग पर उन्नति के ही लक्षण हैं। एटलीस्ट यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज, एटलीस्ट यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज योर फॉल्ट, योर फ्लॉज। और ये निश्चित रूप से साधना में ठीक दिशा में आगे बढ़ने के कारण ही होता है। आपने कहा सुख प्राप्त होने लगा है, यहाँ तक तो आप आई गई हैं। और आपने कहा कि पर ये जताने वाला भाव, इससे कैसे बचा जाए? तो आप तो विश्वास से सत्संग, सेवा और सुमिरन करती रहिए, और एक विचार गांठ बांध कर रखिए कि जो आपको यहाँ तक लाया है वो आपको आगे भी लेकर जाएगा। इस बात को जान लेना, समझ लेना, और फिर मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से कह देना कि उसे जताने वाला भाव जिह्वा पर आता है, अच्छा लक्षण है।
आप चिंता नहीं करिए। और यदि आपको आज दोष दृष्टि में आ गया है, मैली जगह पर तो कोई भी नहीं बैठना चाहता, आप भी प्रयास करेंगी और ये दोष दूर हो जाएगा और अति शीघ्र दूर हो, इसके लिए आपको शुभकामना देता हूँ। अगला प्रश्न आया है मेरे पास अमृतसर से, और आपने पूछा है कि कहीं से सुना है कि 24 घंटे में से 10% कम से कम प्रभु की सेवा में देना चाहिए, किंतु जो समय बीत गया उसकी भरपाई कैसे हो। अब बिल्कुल ठीक सुना है आपने। मैं तो सदा कहता हूँ कि लोग कहते हैं 10% धन, 10% संपत्ति प्रभु की सेवा में लगाना चाहिए, पर मैं कहता हूँ सबसे बड़ी संपत्ति समय है, सबसे बड़ा धन समय है, सबसे बड़ी निधि समय है। और कोई साधन और कोई धन संपत्ति सेवा में लगाइए मत लगाइए, पर ये समय रूपी जो संपत्ति है इसे 10% अवश्य प्रभु की सेवा में लगाना चाहिए। एक तो सबसे पहले आपने बिल्कुल ठीक सुना है और ये बड़ा उत्तम भाव है यदि इसको जीवन में धारण कर लिया जाए तो। अब आपने कहा कि जो समय बीत गया उसकी भरपाई कैसे हो। अब इसके लिए तो भाई मैंने बड़ों के मुंह से सुना है, गई सो गई तू राख रही को। जो समय गया उसके लिए पश्चाताप करने का कोई लाभ नहीं है, और पश्चाताप करना भी है तो फिर ऐसा पश्चाताप करिए कि जो समय गया कम से कम वैसा समय उसी प्रकार से दोबारा ना चला जाए। आज अभी यहीं से इस यात्रा का आरंभ करिए, और 10% क्यों, आरंभ 10% से करिए, और फिर 10 से होते 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 कभी जीवन में ऐसी स्थिति में पहुंचिए जब सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंत, श्वास श्वास। श्री हरिवंश प्रणाम।